इसे देखकर तेजी से उठकर बैठ गया था। फराज गले में तौलिया लटकाए वॉशरूम से निकला। आओ ये चाय टेबल पर रख दो। वलीद, ये मोमना है, बिलाल चचा की बड़ी बेटी यहाँ रहने के लिए आई हुई है। और मोमना ये वलीद है, अरमान मामू का बेटा। ये साथ वाला घर इनका है, यहाँ आता जाता रहता है। जब भी यहाँ आए चाय ले आया करो, क्योंकि ये चाय पिए बगैर नहीं जाता और बहुत माइंड करता है अगर इससे चाय पानी का ना पूछा जाए, क्योंकि इसका ख्याल है मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान को देखते ही जो कुछ इसके घर में हो ला कर रख दे। और मुझे तो ये मुसलमान नहीं मोमिन समझता है, और इसके बकूल मोमिन की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। सरफराज तेजी से इसका तारफ करवा कर चेहरे पर आफ्टर शेव लोशन लगाता हुआ दोबारा वॉशरूम में घुस गया। वो कुछ होनक से बनी हुई वहीं खड़ी रही। इस किस्म का तारफ की उम्मीद नहीं थी। प्लीज ये ट्रे तो रख दें, मुझे सुबह से किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। वो इसके जुमले पर चौंकी थी और इसने ट्रे टेबल पर इसके सामने रख दी। कमरे में आने से पहले वो इसको जिस बेचारगी की हालत में देखने की मुतवक्का थी, इसके चेहरे पर कहीं इस बेचारगी का इजहार नहीं हो रहा था जैसे इसकी आवाज से हो रहा था। इसकी शर्ट पर स्लो टीन पड़ी हुई थी और इसके जागर भी खासी पुसीदा हालत में थे। इसने चंद लम्हों में इसका जायजा ले लिया था। अब वो नाश्ता करने में मसरूफ था। मोमिना दबे कदमों से बाहर आ गई। इसका ज़हन मुसलसल वलीद में उलझा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। छुट्टी के दिन कोई भी इतनी जल्दी नहीं उठता था। आम दिनों में भी वहाँ 8 साढ़े 8 से पहले कोई बेदार नहीं होता था। सिर्फ वो थी जो यहाँ आने के बाद सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिला मकसद घर में फिरती रहती। आज भी वो इसी तरह लाउन में आकर बैठी हुई थी जब फराज वहाँ आया था। मोमिना, जरा 2 आदमियों के लिए नाश्ता तो बना दो, मुझे मैच खेलने जाना है, प्लीज जल्दी करना और मेरे कमरे में दे जाना। वो इसे हदायत देता हुआ तेजी से गायब हो गया था। वो पहले तो इसे इतनी सुबह देखकर हैरान हुई थी। वो आमतौर पर ऑफिस जाने से सिर्फ 15 मिनट पहले उठता था। आज वो सुबह सवेरे ही बाहर लान का चक्कर लगाने आ गया था। तब इसे अंदाजा नहीं हुआ था कि इसके कमरे में कोई और भी है, लेकिन शायद वो सुबह इसे लेने के लिए बाहर निकला था। इसे याद आया था घर के इर्द गिर्द फैला हुआ वसी लान ताई के और भाई के लान से मुंसलिक है। दरमियान में एक छोटी सी दीवार थी और इस दीवार में लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा था। दोनों घरों में ज्यादा आना जाना इसी दरवाजे से होता था, क्योंकि बैरूनी गेट से जाने में ज्यादा वक्त लगता था। ताया को इस घर में शिफ्ट हुए 1 साल ही हुआ था और जब से वो यहाँ मुंतकिल हुए थे इसने पहली बार इसे देखा था। मगर फराज का अंदाजा बता रहा था कि इसका वहाँ आना जाना काफी था। वो कदरे हैरान होकर नाश्ता बना रही थी। 2 आदमियों के लिए नाश्ता? क्या फराज भाई 2 आदमियों का नाश्ता करके मैच खेलने जाएंगे? नाश्ता बनाते हुए इसका ज़हन इसी सवाल में अटका हुआ था। मगर कमरे से आती हुई आवाज सुनकर इसकी ये हैरानी दूर हो गई थी। तो फराज भाई का कोई दोस्त आया है। इसने सोचा, पता नहीं मुझे अंदर इनके सामने जाना चाहिए या नहीं, मगर फराज भाई ने कहा था कि नाश्ता कमरे में ले आना। इसे याद आया इसे यहाँ आए 2 दिन हुए थे और ताया के घर का माहौल देखकर हैरान रह गई थी। इनके मुकाबले में ताया का घराना बहुत आजाद था। 2 दिन से वो कहीं लोगों को यहाँ आते जाते देख रही थी और हर एक इसी तरह यहाँ आता जाता जैसे वो अरसे से वहाँ आ रहा हो। इसे उलझन हो रही थी, मगर वो जानती थी इसे अब वहीं रहना है और उलझन वगैरह सब कुछ ज़हन से झटक देना चाहती। वो कमरे से बाहर आने के बाद दोबारा लान में आ गई। मुझे सुबह से किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, मुझे बहुत भूख लगी है। एक आवाज इसके कानों में दोबारा लहराई। इसका दिल यकदम जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। सुतेले होने से मर जाना ज्यादा बेहतर है, किसी ने फिर कहा था। इसे याद आया जब अपने वो ननिहाल से पहली बार अपने घर आई थी तो कई दिनों तक वो अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पाई अपनी अम्मी से खाने के लिए कुछ मांग ले। वो खाने के वक्त भी खामोशी से एक कोने में बैठी अम्मी के बुलाने का इंतजार कर रही थी और बाज दफा वो इंतजार ही करती रहती। अम्मी को इसे बुलाना याद ही नहीं रहता था और जब इसे खाने के टेबल पर बुलाया भी जाता तो वो वहां भी बहुत सहमी हुई और मुतात रहती। जो अम्मी इसकी प्लेट में डाल देती वो इसे पेट में भर लेती। दोबारा कोई चीज मांगने का हौसला भी नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी झिझक खत्म होने लगी थी। वो भूख लगने पर अम्मी से खाने के लिए कुछ न कुछ मांग लेती थी। अम्मी कुछ कहे बगैर एक खामोश नजर के साथ इसकी जरूरत पूरी कर दिया करते थे। ममूना को वो खामोश नजर कभी अच्छी नहीं लगती थी। फिर जब बड़ी होती गई तो खाना पकाना और घर को हैंडल करना खुद ब खुद इसके कंधों पर आ गया था। तब भी वो मुंतजर ही रहती थी कि अम्मी इसे अपने दूसरे बच्चों की तरह इसरार करके खाना खिलाएं, इससे कहे फलां चीज भी खाए क्योंकि इसके लिए अच्छा होगा। मगर ऐसा मौका कभी नहीं आया था। अम्मी के पास इसके लिए इतनी फुर्सत ही नहीं होती थी, या फिर शायद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने के बारे में लापरवाह होती गई थी।
کیا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی، اور آج جب ولید نے یہ سب کہا تھا تو اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ اسے اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ فراز بھائی نے کہا تھا وہ ارمان ماموں کا بیٹا ہے، تو کیا اس کی امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ اور اگر امی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو پھر وہ یہاں کیوں ہے؟ اپنی امی کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے یہاں اپنی ستیلی امی کے پاس رہ کر۔ وہ تو مرد ہے، وہ تو مجبور نہیں ہے، پھر وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا کیوں نہیں جاتا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار سوال آ رہے تھے، اور ان سوالوں کے ساتھ ولید کے ابو اور امی کے ہولناک شکلیں بھی نظر آ رہی۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے اچانک اس کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ مجھے صبح سے کسی نے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اسے ایک بار پھر اس کی بات کی یاد آئی تھی۔